नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इस डीपीके में। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग, जो भी कह लो, लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में लोगों का अलग अलग लेवल पे अलग अलग ख्याल है। जो आम लोग हैं, जो कभी इन चीज़ों के बारे में सुने नहीं हैं, कभी जाने नहीं हैं, वो तो खैर इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन वैसे लोग जो इस ठगी के शिकार बन चुके हैं या फिर इस मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, उनसे आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भाई ये बहुत बड़ा स्कैम है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, लोगों के साथ पैसे लूटता है। लेकिन जो बंदा फिलहाल अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उससे आप पूछेंगे कि ये भाई ये क्या चिड़िया, किस चिड़िया का नाम है, तो वो बोलेंगे जी ये गरीबी धोने का साबुन है। मतलब ये कि ये एक सदी का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये एक बिजनेस है। आप अलग अलग कंपनी हो सकते हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन उनका जो तरीका है, उनका जो मोड ऑफ बिजनेस है, वो बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है कि जो बंदा है वो पहले दिन से ही आपसे झूठ बोलेगा। अब वो झूठ क्या है? वो बोलेगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस, राइट, इट इज़ अ बिजनेस। ये बात सही है, लेकिन भाई ये बिजनेस सिर्फ उनके लिए है हु आर द ओनर एंड ऑन मैनेजमेंट लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जो उस कंपनी का मालिक है या फिर जो उसके मैनेजमेंट में है, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन जो अलग अलग मेंबर उससे बनते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं पैसों की लालच में, भाई तो वो बिना मजदूरी के मजदूर हैं। दे आर द पेड, दे आर द, कह सकते हैं कि वो मजदूर हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व भी नहीं होता उस कंपनी में। बोलते तो हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो हैसियत होती है वो एक बिना, कह सकते हैं ना, बिना सैलरी के जो है एम्प्लॉय की तरह है। अगर आप किसी दुकान में अगर आप काम करते हैं तो मालिक आपको एक सैलरी भी देगा, भले उस महीने की उसकी सेल हो या ना हो। वहाँ पे आपकी जॉब जो है वो फिक्स रहती है कि भाई नहीं, मुझे जो है अब मैं काम कर रहा हूँ, इतना इसको टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे महीने के लास्ट में इतने पैसे मिलेंगे, भले अब इसका बिजनेस चले या ना चले। लेकिन अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, भाई अगर आप जिस कंपनी से हैं, अगर आप कुछ सेल करके नहीं देंगे तो आपका यहाँ पे कोई भी जो है 1 रुपया भी पे आउट नहीं आएगा। यहाँ पे टोटल जो है फॉर्मूला यही है कि आप जितने का माल उस कंपनी का बेचेंगे, जितना आप अपने मालिक के लिए काम करेंगे, उतना आपको सैलरी मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान कोई गधा भी पालता, अगर वो गधे से 10 दिन मजदूरी ना करवाए, फिर भी उसको मुफ्त का खिलाता है, पिलाता है कि नहीं भाई मेरा गधा है, मेरा पालतू है। लेकिन ये कंपनी वाले जो इसके मैनेजमेंट होते हैं, मालिक होते हैं, अगर आपने इनका सेल नहीं किया तो फिर ये आपको पूछेंगे ही नहीं कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, क्या नहीं हो, इतने बड़े बड़े सपने लेकर आए थे, ऑडी BMW की बातें हुई थी। तो यार कुल मिला जुला के दोस्तों, बहुत सारे सवाल जो है मुझसे आते रहते हैं मेरे इस चैनल पे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर फलाना है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे फोर्स कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग फलाना कंपनी का ज्वाइन करने के लिए। मेरा एक रिलेटिव है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बार बार मैं उसका फ़ोन काट रहा हूँ, फिर भी वो बार बार कर देता है बेइज्जत होने के लिए। सर मैं क्या करूँ, कैसे इन लोगों से पीछा छुड़ाऊँ? ये लोग बातें जो है बड़ी बड़ी करते हैं ऑडी BMW की, और जब मैं बोलता हूँ कि भाई यार ये क्या बोल रहे हो, तो वो ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे अंदर सपने देखने की हिम्मत नहीं है, ड्रीम बिग, मेरे देखो मेरा सपना बड़ा है और मैं एक दिन अचीव करूँगा। तो यार मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया भी है यार कि देखो, सपना देखना गलत बात नहीं है यार, तुम देखो ना भाई, तुम मंगल पे, बुध पे, बृहस्पति पे जाने का सपना देखो, किसी ने तुम्हें मना नहीं किया है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा लीगल राइट है। लेकिन किसी को सपना, वही सपना जो तुमने देखा वो दूसरों को दिखाओगे, जब तक कि तुम खुद सफल नहीं हो, जब तक तुम खुद उस लेवल को अचीव नहीं किए, तो अगर वो उस बंदे को तुम सपना दिखा रहे हो तो उसकी क्या ऑथेंसिटी है? अब वो बंदा जब पलट के तुमसे पूछता है कि भाई तुम्हारी उपलब्धि क्या है, तुम्हारी अचीवमेंट क्या है, तो सेम वही रटी रटाई बातें जो हैं इनके लोगों द्वारा बता दी जाती हैं कि भाई आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं, आप बहुत नेगेटिव हैं, आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि ये तो बोलेंगे कि जैसे कि इनका कहता है कि ये टोटल जो बिजनेस है रेफरेंस का है, आप खुद यूज़ करें और अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को रेफ़र करें। लेकिन भाई साहब
अच्छा लगे तो आप दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा ना लगे, अगर आपको पसंद नहीं आया, तब आप दूसरों को नहीं बता सकते कि भाई नहीं ये कंपनी सही नहीं है, इसके प्रोडक्ट सही नहीं है, तुम ये मत ज्वाइन करो। अगर आप ये काम करते हैं तो आप उनकी नज़र में नेगेटिव आदमी हो गए कि आप जो है नेगेटिव हैं, आप कंपनी के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, आप दूसरों को उनके सपने पूरे होने से आप रोक रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप उनके साबुन अगर आपको पसंद आया तो आप लोगों को बोल सकते हैं, तो आप बहुत बहुत वाहवाही लूटेंगे कि वाह वेरी नाइस भाई, आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे, आपकी ऑडी आएगी, BMW आएगी। लेकिन वही अगर आपको उसका साबुन अच्छा नहीं लगा रहा, किसी को बोला आपने कि नहीं यार इसके प्रोडक्ट सही नहीं है, तो आप नेगेटिव आदमी हैं और आप उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आप किसी और को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप देश के लगभग 2 या 3 करोड़ लोग, जो कि 130 करोड़ में मतलब 1% भी नहीं है, आप उन लोगों के सपने को जो है पूरा करने से रोक रहे हैं। तो कितना बड़ा यहाँ पे विरोधाभास है, कितना बड़ा यहाँ पे हाइपोक्रेसी है कि अगर आप उनके फेवर में बात करते हैं तब तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट में बात करते हैं, अगर आप उनसे वेरी नहीं करते हैं, तो आप एक नेगेटिव इंसान हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो है हर इंसान को अपना राइट है अपने बात को बोलने का, अपने उसका पर्सनल फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, उसका अपना एक अलग लिबर्टी होता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे आपकी सारी लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसके बारे में गलत बोला, आपको पसंद नहीं है, तो आप नेगेटिव इंसान हो गए, आप दूसरों को सपना जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनके अनुसार जो इनका साबुन है वही असली में गरीबी जो है धो सकता है। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं यार कि तुम क्यों इसके मतलब कि क्यों इस बिज़नेस के खिलाफ हो। तो भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ यार कि ये तो बिज़नेस है ही नहीं, बिजनेस कैसे हो गया। तुम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तुम किसी का कंपनी का शैम्पू बेच रहे हो, उस शैम्पू के बॉटल पे नाम की जो कंपनी का नाम है उसका मालिक कोई और है, वो जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है उस फैक्ट्री का मालिक कोई और है, वो जिस ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ तक आया है उसका ओनर कोई और है। तो हु द हेल आर यू टू डूइंग अ बिजनेस हियर? You are just selling that particular product for a small amount of कह सकते हैं कमीशन। और भाई कमीशन लेकर कोई भी बंदा जो है लाइफ में मिलेनियर नहीं बन सकता है। अगर साबुन और शैम्पू बेचने से अगर बंदा करोड़पति बनता है ना, तो हर गली हर मोहल्ले का जो किराना दुकानदार वाला जो हमारा ये बनिए होते हैं वो सब अरबपति होते हैं, सबके दुकानों के शटर के बाहर ऑडी और BMW खड़े होते हैं। यार तुम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके दिन भर में कितने साबुन बेच लोगे? 100, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 साबुन बेच लोगे। भाई किराना दुकान वाला डेली 400-500 साबुन बेचता है, तुम नेटवर्क मार्केटिंग से कितना शैम्पू बेच लोगे? अधिक से अधिक 50। वही जो किराना दुकान वाला होता है वो डेली 100 शैम्पू बेचता है, लेकिन आज तक बेचारा अपना घर नहीं बनवा पाया, आज तक अपना खुद का दुकान नहीं खरीद पाया वो लोग। तो क्या रेफरेंस पे, क्या कमीशन पे इतना मार्जिन है कि यार आप केवल साबुन बेचकर आप ऑडी खरीद सकते हैं? अकॉर्डिंग टू देम सोनू शर्मा खरीद लिया, सिद्धार्थ खरीद लिया। अरे भाई तो ये गिने चुने 2-4 लोगों का नाम लेकर जो है बाकी पूरे तुम 3 करोड़ लोगों को सक्सेसफुल बता रहे हो। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कूड़े का बिजनेस करके, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे गुज्जर हैं जो कूड़ा का व्यवसाय करते हैं और वो अरबपति हैं। तो क्या सभी सड़क पे कूड़ा उठाने वाले अमीर बन जाएंगे क्या? तो ये जो है पूरा एक तरीके से इसको कह सकते हैं जाल बना दिया गया है। इसमें जो कहानी जहाँ से शुरू होती है ख़त्म भी वहीं पे हो जाती है, इसीलिए इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। अगर कोई इसके अगेंस्ट में बात करता है, कोई सवाल करता है, तो उस पर नेगेटिव हो जाने का लेबल लगा दिया जाता है और उसको बोला जाता है यार कि तुम नौकरी करो, तुम इस लायक ही नहीं हो। मतलब कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है आपके ऊपर निकाल देगा और इस तरीके से आपको ही गिल्टी फील करवा देगा और आपको ऐसा लगेगा नहीं यार भाई अगर मुझे गरीबी धोनी है तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करना होगा। सी यू गाइज।